हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखो और अपने सही समय का इंतजार करो। ये सलाह दी थी डेन जियाओपिंग ने, जो कहा जाता है मॉडर्न चाइना के आर्किटेक्ट। उसी समय उसके बाद मैं आपसे कहूं, यानी कि आज से 25 साल पहले एक फेमस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कॉलर मिस्टर सैमुअल पी हंटिंगटन ने यूएस को कहा था कि आपके लिए सबसे बड़ी समस्या रशिया नहीं है, चाइना आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होने वाला है। यह वो समय था जब यूएस मेजर सपोर्ट दे रहा था चाइना को उसके इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में। सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा था कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेगा कि वो फिर इकोनॉमिक पावर को कन्वर्ट करेगा मिलिट्री पावर में और फिर वो नेक्स्ट स्टेप लेगा अपनी इकोनॉमिक पावर को पुश करने का, लेकिन इस बार उसके पास होगी मिलिट्री पावर। तो ऐसे में यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन होगी। ये प्रेडिक्शन दी थी आज से 25 साल पहले। अब रीसेंट डेवलपमेंट ये है, चाइना चाहता है कि मिलिट्री बेसिस को ओपन करे पाकिस्तान में। इस समय आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो चाइना के इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली ग्वादार, तो वहां पर हम चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस देखते हैं। लेकिन अब चाइना कह रहा है ऑफिशियल बेसिस, जैसे कि पहले यूएस को एक्सेस था, अब चाइना वहां पर मिलिट्री पोस्ट बना रहा है। आपके मन में सवाल आना चाहिए, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो चाइना का $60 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है पाकिस्तान में, तो अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षा देना चाहता है। उसको भरोसा नहीं है पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर। साथ में पाकिस्तान को जरूरत है चाइना की 3 एंगेजमेंट में। पहला तो आईएमडी, इस तरीके से याद रखिएगा, आई से इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान को चाहिए अपनी इकोनॉमी को उबारने के लिए इन्वेस्टमेंट, वो चाइना प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा मिलिट्री, पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस पाकिस्तान में होना। कारण पाकिस्तान को लगता है इधर इंडिया से समस्या है और उधर जिस तालिबान को पाला था और सोचे थे कि हमें सपोर्ट करेगा, अब वो तालिबान पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चल रहा है। उसी तालिबान के समूह जैसे कि जो पाश्तून एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, वो अभी दुरंद लाइन जो डिवीजन है उस इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को लगता है अगर चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस पाकिस्तान में रहेगी तो ऐसे में दोनों बॉर्डर पर वो ज्यादा सिक्योर फील करेगा। तीसरा है डिप्लोमेटिक स्टेटस, यानी इंटरनेशनल फोरम्स पर चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान के मुद्दों को पाकिस्तान के फेवर में करने में काम आएगा। तो जब भी एक क्वेश्चन आए तो आईएमडी इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद चाइना इस वजह से भी मिलिट्री पोस्ट चाह रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने अटैक देखा है चाइनीज सिटीजन पर इन पाकिस्तान। शायद आप में से कुछ लोग सोचें ये शायद कोलेटरल डैमेज होगा, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो और चाइनीज सिटीजन्स को टारगेट क्यों किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली चाइनीज सिटीजन्स को टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि हमने सुसाइड अटैक देखा बाय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो कह रहे हैं चाइनीज गो बैक। कारण बलूचिस्तान में वो ग्वादार रीजन बन रहा है। बलूचिस्तानियों का कहना है कि चाइना की हेल्प से वहां की डेमोग्राफी को ऑल्टर किया जा रहा है। वहां पर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, नौकरियां भी चाइनीज को मिल रही हैं। चाइनीज प्रेजेंस बढ़ने की वजह से जो बलूचिस्तान की मांग है उसको दबाया जा रहा है। तो अपने कॉज को ज्वलंत रखना है तो चाइनीज को वहां से हटाना पड़ेगा। तो अब चाइना को लगता है अगर चाइनीज को बचाना है, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए चाइनीज की जरूरत है वहां पर, तो ऐसे में मिलिट्री पोस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना ने वहां पर किए हैं, चाइना चाहता है कि उस पर जो आपको उधार दिया गया है वो समय से आप वापस तो कर नहीं रहे, और अगर वापस नहीं कर रहे तो हमारी जो एडिशनल कंडीशंस हैं उनको मानना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम सेलेक्ट करेंगे कि इस जगह हमें मिलिट्री पोस्ट चाहिए, तो इट इज मोर लाइकली कि पाकिस्तान उसको मानेगा। साथ में देखिए यूएस का विड्रॉल हुआ और यूएस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की तरह इस्तेमाल किया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, और उसके बाद भी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में दोनों जगह यूएस की प्रेजेंस थी। तो अब यूएस का विड्रॉल जब इस एरिया से हुआ तो ऐसे में चाइना चाहता है कि उस एरिया को हम कैप्चर करें, यानी कि उस प्रेजेंस को हम बनाएं। अब ये देखिए कुछ लोकेशंस हैं, बेसिस हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री के हैं, लेकिन हिस्टोरिकली यूएस की प्रेजेंस यहां पर रही है। तो इससे आपको लोकेशन पता लग रही होगी कि चाइना जो मिलिट्री पोस्ट बनाएगा वो केवल इस एरिया में नहीं, अलोंग ऑल दीज पोजीशंस बनाने की सोच रहा है। साथ में यहां पर जो ग्वादार पोर्ट है, चाइनीज जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ग्वादार कमर्शियल फंक्शन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जो चाइनीज वॉरशिप्स, चाइनीज मिलिट्री की नीड्स हैं वो ग्वादार पूरी नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि अब डायरेक्ट प्रेजेंस चाइनीज मिलिट्री की होगी, तभी वो अपनी मिलिट्री इंटरेस्ट को यहां से सिक्योर कर पाएंगे। अब जरा ये डेटा देखिए, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, ये 2017 तक की मैं बात बता रहा हूं, तो कितना है पाकिस्तान में? $837 मिलियन, और यूएस का देखिए $42 मिलियन। और आप इस बात से तो वाकिफ होंगे, पैसा, रिलेशन, ताकत, ये सब कनेक्टेड है। तो यानी कि जब यूएस का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कम है, चाइना से इतना ज्यादा कम है, तो जाहिर सी बात है अगर आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्टेक किसका है? तो जाहिर सी बात है चाइना का है। चाइना रिप्लेस करना चाहता है यूएस को, क्योंकि चाइना मानता है कि जो एरिया है ये गल्फ के पास है, सेंट्रल एशिया के नीचे है, तो यानी कि हेजेमनी अगर बनना है तो उसका एक हॉट स्पॉट जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है। तो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है इस एरिया की। पब्लिक डेट लगातार पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि टोटल पब्लिक डेट में से 1/5 1/5 जो डेट है वो तो चाइना का ही है। अब डिटेल में जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, विच आइलैंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सदर्न एंड ऑफ मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया? बैक टू आवर टॉपिक। अभी आपको बताया कि टोटल पब्लिक डेट का 1/5 चाइना दे रहा है, तो जाहिर सी बात है इतना उधार चाइना दे रहा है, तो जाहिर सी बात है चाइना नेगोशिएटिंग पावर अपने पास रखेगा कि नहीं रखेगा। और इसी वजह से आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइना एनसर्कलिंग स्ट्रेटजी में इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है। एनसर्कलिंग किसकी? इंडिया की। तो यानी कि इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर आर गोइंग हैंड बाय हैंड। नाउ अब पाकिस्तान का तो समझ में आया हमें कि पाकिस्तान में मिलिट्री बेस है, लेकिन अफगानिस्तान क्यों? एक कारण तो क्या है? तालिबान। आप कहेंगे तालिबान तो बहुत फेवर में आ रहा था ना चाइना के, जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, तो ये कहा जा रहा था क्योंकि तालिबान को पनाह दिया पाकिस्तान ने, तो चाइना चाहता है पाकिस्तान तालिबान के साथ एक ट्राइलेटरल बनाकर रखना, और यहां से जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है उसको तो साइडलाइन कर देना, और इस प्रेजेंस में पाकिस्तान की भागीदारी का इस्तेमाल करना। कारण तालिबान शुरुआती दिनों में कहां से चल रहा था? पाकिस्तान से ही चल रहा था ना, क्वेटा से, राइट? तो लेकिन हुआ क्या? जैसे तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ, तालिबान ने कहा अब हमें वो मत समझना जो पहले थे। तो चाइना कह रहा है तुम तो बदल गए। ये क्या हुआ? पाकिस्तान कह रहा है तुम तो बदल गए। तो तालिबान कह रहा है समय बदला है और समय के हिसाब से हमारी जरूरत बदली है। पहले हम एक संगठन थे, अब हम देश की सरकार हैं। तो नाउ दे आर सेइंग कि देखिए हमें इंडिया की भी जरूरत है, हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखना। तो वो चाहते थे कि इंडिया को साइडलाइन कर दें। अब तालिबान कह रहे हैं नहीं नहीं, इंडिया को कैसे साइडलाइन कर दें? इंडिया के तो साथ चलना पड़ेगा। पीस इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है इंडिया, साथ में अपनी मिलिट्री को भी इंडिया में ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है उसको डिक्लाइन अगर करना है चाइना पाकिस्तान को मिलकर, तो उन्हें तालिबान को अपने फेवर में लेना पड़ेगा। लेकिन तालिबान फिलहाल कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा अभी नहीं हो सकता। अब और क्या कारण है क्यों तालिबान को अपने फेवर में लेने के लिए पाकिस्तान जोर आजमाइश कर रहा है और तालिबान पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर रहा? उसका कारण देखिए क्या है। तालिबान का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस तो है, साथ में पाकिस्तान ये देख रहा है कि तालिबान के कई सारे जो फाइटर्स हैं वो दुरंद लाइन को नहीं मान रहे। साथ में जो वायरिंग की थी पाकिस्तान ने दुरंद लाइन के अराउंड करीब 2630 किलोमीटर एरिया में, तो पता लगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो ऐसा संगठन है जो अफगानिस्तान से काम कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर, हक्कानी नेटवर्क वो नेटवर्क है तालिबान का जो कि फाइटर्स को मैनेज करता है, तो हक्कानी नेटवर्क और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि हमें कोई स्ट्रांग ब्रदर तो चाहिए। चाइना कह रहा है हम हैं तुम्हारे साथ। तो चाइना केवल पाकिस्तान की मदद करने नहीं आया, चाइना के अपने कंसर्न है। अब देखिए यहां पर दुरंद लाइन को तो मान नहीं रहे, तो वो कह रहे हैं कि दुरंद लाइन पे तो द्वंद्व है, तो ऐसे में टीटीपी एंड तालिबान को अगर मैनेज करना है तो चाइना के सपोर्ट की जरूरत है। ना उइगुर मुस्लिम का इशू चाइना लेकर आया। चाइना कह रहा है कि तालिबान, जब आपने काबुल को काबिज किया था तो उस टाइम पर हम आपसे मिले थे और हमने ये कहा था कि तालिबान का इस्तेमाल चाइना में जो जिंगजियांग रीजन है, उइगुर मुस्लिम, उनके साथ अलायंस बनाने में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तालिबान ने उस टाइम कहा था कोई टेंशन मत लीजिए, हम हैं यहाँ पर। लेकिन अभी जब उइगुर मुस्लिम्स इन्फिल्ट्रेट होकर अफगानिस्तान में गए और तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो चाइना कह रहा है जरा इन उइगुर मुस्लिम्स को हमें दो, तो तालिबान दूसरी तरफ को देख रहा है। चाइना कह रहा है हमें दो, तालिबान कह रहा है क्यों? तालिबान कह रहा है अरे जिसने हमें पनाह दी थी, पाला था पाकिस्तान ने, जब वो हमसे टीटीपी की मांग कर रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान फाइटर्स की मांग कर रहे हैं, हम उन्हें वो नहीं दे रहे। आप कह रहे हो हम आपको उइगुर मुस्लिम दे दें, इनको तो मिलकर हम अपने जो इंटरेस्ट है उनको बिल्कुल फुलफिल करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ बीआरआई को एक्सपेंड करना है क्योंकि चाइना का कंसर्न है। चाइना चाहता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के रूट को नहीं खोना है, क्योंकि इसके थ्रू वो ग्लोबल नेटवर्क बनाना चाहता है, ट्रेड का नेटवर्क, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ट्रेड होगा, तो चाइना की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो स्ट्रेंथन होगी। चाइना चाहता है ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर दिया जाए, ऐसी डिपेंडेंस बिल्ड कर दी जाए इस एरिया में कि फ्यूचर में यूएस जैसे देश अगर सैंक्शंस लगाने की सोचे भी चाइना पर, तो वो सैंक्शंस नाकाम हो जाएं। तो चाइना का ये लॉन्ग टर्म प्लान है, तो इसके लिए थोड़े बहुत जो नखरे हैं तालिबान के वो तो बैलेंस करने पड़ेंगे, साथ में अपनी स्ट्रेंथ को भी दिखाना पड़ेगा, जैसे कि मिलिट्री पोस्ट फिलहाल वो पाकिस्तान में बना रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो सिक्योर करने के लिए आपको करना होगा ये। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन, और आंसर क्या है? तिमोर आइलैंड। ये है तिमोर आइलैंड, लोकेशन ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात?
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए